फाइनल मैच। एक तरफ है माइटी मुंबई और दूसरी तरफ है दिल्ली पैंथर्स। दोनों टीमों का आमंत्रित करना चाहूंगा मैदान के ऊपर। एक तरफ दिल्ली के साथ है हेमंत जी बनियाल साहब और माइटी मुंबई के साथ मुंबई से तारिफ सैयद। दोनों टीम से विनती है मैदान के अंदर ये वो दो शख्स है जिन्होंने भारतीय टेनिस क्रिकेट में क्रांति की है। एक तरफ 70 स्पोर्ट तारिफ सैयद माइटी मुंबई के साथ, दूसरी तरफ अगर देखा जाए हेमंत जी बनियाल साहब है टीम दिल्ली पैंथर्स के साथ। जुगल किशोर अग्रवाल साहब, रघुवीर शर्मा साहब की टीम माइटी दिल्ली पैंथर्स और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विजय दादा मोजार, इनकी ये जबरदस्त टीम। जुनेद शरीफ साहब, इनकी ये जबरदस्त टीम यहां नजर आ रही है। दोनों टीम खेलेंगी इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। क्या टूर्नामेंट रही है, हर एक मुकाबला एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। और फाइनल में अगर देखा जाए तो एक तरफ है दिल्ली जो राजधानी है भारत की, जहां से बिलोंग करते हैं हेमंत जी बनियाल सर, और दूसरी तरफ है माया नगरी मुंबई, माइटी मुंबई, जहां से तारिफ सैयद साहब बिलोंग करते हैं। और फाइनल मुकाबले का यहां टॉस होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हेमंत जी बनियाल साहब, दोनों टीम के कप्तान। आइए, इस एक ऐसा मुकाबला होगा सालों साल याद रहेगा। एक तरफ है बाहुबली, यार दोनों टीमें ऐसी है, काफी जबरदस्त क्रिकेट खेला है, काफी जबरदस्त संघर्ष किया और संघर्ष करके यहां तक आ चुके हैं। हमारे साथ हेमंत जी बनियाल साहब है, उनके शुभ हाथों से होगा इस मुकाबले का टॉस। यस और टॉस, यस फेल, टॉस जीता है टीम दिल्ली पैंथर्स ने। संजू, कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल के आज, और क्या फैसला होगा टॉस जीतकर? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार हो रहा है टूर्नामेंट और सबसे अच्छी खुशी की फाइनल खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम पहले बैटिंग करेंगे। और संतुष्ट है आपकी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में? और इस क्या लग रहा था कल, जिस तरह से ये इधर पानी पानी भरा था पूरी जगह, और आज ये फाइनल मुकाबला हो रहा है? लग रहा था क्यों नहीं हो पाएगा, मतलब कि टूर्नामेंट की, और एक दुख भी था कि हम सेकंड मतलब क्वालिफाई हो गए थे, कि टूर्नामेंट हो जाए तो एक अच्छा लगेगा। और बहुत सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। सुमित, फाइनल मुकाबला, फाइनल मैच और फाइनल सम्राट है आप, क्या कहेंगे? फाइनल सम्राट तो ठीक है क्योंकि ये सब टीम की वजह से होता है, क्योंकि जो टीम अभी ये फाइनल है ऑक्शन की टूर्नामेंट थी और सब अलग अलग कैटेगरी सब जगह के थे, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर सब पहचान गए थे, कॉम्बिनेशन अच्छा बना, एक दूसरे पे ट्रस्ट आया और हम लोग फाइनल में। बहुत सारी शुभकामनाएं इस मैच के लिए। हेमंत जी बनियाल साहब के साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। सर, दिल्ली में पिछले 3-4 सीजन से सीजन की पहली टूर्नामेंट दिल्ली में हो रही है, और इस साल भी, मगर कुछ अलग, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट, क्या कहेंगे भैया? थैंक यू चंदू जी। फर्स्ट ऑफ मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए दिल्ली तो दिल वालों की है, और कोई भी काम जब दिल से किया जाता है तो वो हमेशा शुरुआत उसकी अच्छी होती है। और दिल्ली के लोगों ने इतनी प्यार दिया है, पूरे ऑल इंडिया से लोगों ने इतना प्यार दिया है इस टूर्नामेंट को, बिग बैश धमाका को। और हर कमेटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राउंड स्टाफ है यहाँ पर, जिन लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है, ग्राउंड स्टाफ के जो ऑनर्स हैं यहाँ पर, सर हैं यहाँ पर हमारे सामने, उन्होंने भी यहाँ पर ग्राउंड को बहुत मेहनत करी है। क्योंकि देखिए इतना बारिश होने के बाद एक टूर्नामेंट को सक्सेस करना बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें ग्राउंड स्टाफ का, हमारे जितने भी स्टाफ है, उन्होंने इसमें हार्ड वर्क किया है, तभी जाके ये टूर्नामेंट होता है। कि मैं हमेशा कहता हूँ किसी एक की मेहनत नहीं होती है, ये पूरी टीम की मेहनत होती है। तो कोई भी टूर्नामेंट कभी सक्सेस बनता है जब उसकी पूरी टीम उसको दिल और मेहनत से काम करती है। तो मैं जितने भी इस लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का बहुत थैंक यू और आभार, दिल से आभार करता हूं कि ये टूर्नामेंट सक्सेस हुआ और इतना अच्छा हुआ। ये बने, कुछ चीज़ें क्या होती है आप उम्मीद से करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उम्मीद से बढ़कर हो जाती है। तो ये टूर्नामेंट भी उसी में से है कि जो उम्मीद से बढ़कर इतना सक्सेस हुआ है। तो मैं जितने भी दर्शक लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू चंदू जी। भैया जी, अंपायर्स
अभी आइए। और एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं खेमन जी बनियाल साहब, जिसका इंतजार शायद कर रही थी पूरी टेनिस क्रिकेट की दुनिया। धमाका के धमाका धमाका जिन्हें पूरे भारत में धमाका किया है, हेमंत जी बनियाल सर, फिर एक बार। थैंक यू चंदू जी, मैं कुछ भूल गया था, सॉरी, उसको नोट को पूरा करना चाहूँगा। जैसे टेनिस क्रिकेट को आज इस मुकाम पे सब लोगों की मेहनत और इस मुकाम पे पहुंचा है, पहले तो मैं सब उनका थैंक यू बोलूँगा और अपने दोस्त अपने भाई मिस्टर तारिफ सैयद को इधर बुलाऊंगा कुछ कहने से पहले, क्योंकि देखिए कोई भी काम एक हाथ से नहीं होता, उसके लिए दो हाथ होने जरूरी है और दो हाथ से चार हाथ, चार हाथ से आठ हाथ जब होते तभी कोई टूर्नामेंट सक्सेस होता है। तो आज जो भी, आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने या किसी ने, ये हमने किया है। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि दिस इज द टीम वर्क, नॉट इज सिंगल पर्सन, क्योंकि हमारा विजन है कहीं पर हम लोग सक्सेस हैं, कोई दूसरा सक्सेस है, तो लेकिन वो जब मिलता है तभी वो टूर्नामेंट सक्सेस होता है। तो मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ टूर्नामेंट में, जैसे हमने शुरू में भी बोला था कि टूर्नामेंट कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अभी जो हम अनाउंस करेंगे, अभी मैं ग्राउंड को तो नहीं बताऊंगा कहाँ पर होगा, बट वो नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्लान कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ जो ईयर है, जो जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, तो वो टोटल टूर्नामेंट होगा टेनिस क्रिकेट हिस्ट्री का जो 2 करोड़ का प्राइज होगा। मैं आपको बता देता हूँ 2 करोड़ प्राइज, और ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट होगा वो। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, उसका पेज भी अभी कुछ दिन बाद निकलेगा। तो टोटल प्राइज मनी उस पर 2 करोड़ का होगा। तो उसी के लिए मैं कहूँ, और लाइव तो मैंने जैसे बोला वो बोलने की बात नहीं है, वो लाइव तो 70 बिल्कुल तारी भाई मिल, और जो हमारे इवेंट्स पार्टनर है अल्टीमेट इवेंट्स, वो कंपनी हमारे साथ जुड़ी है। तो हम ही, मैंने ये सारी टीम वर्क है, मैंने ये बोला ये टूर्नामेंट मेरा नहीं है, हमारा टूर्नामेंट है। तो इसमें चाहे इसमें हमारा का मतलब हो जाता है, चाहे वो 70 तो बाय डिफॉल्ट है तो मिलके ही है, वो तो मिलके ही करा रहे हैं। तो टोटल 2 करोड़ का प्राइज है। ये सब प्लेयर्स जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो आप ही सोच के रखिए कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। बड़ा यानी बहुत बड़ा, 2 करोड़। अंपायर मैच रेफरी सचिन सर, फोटो सेशन के लिए, फोटो के लिए। दिल्ली सुपर सीरीज बेहतरीन टूर्नामेंट और आखिरी मैच, फाइनल मैच कुछ ही क्षणों में यहां होगा। दिल्ली पैंथर ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। मैदान के अंदर माइटी मुंबई फील्डिंग के लिए उतरेगी। सभी की निगाह है इस टूर्नामेंट पर लगी हुई है, कौन होगा इस सीजन की भारत की सबसे बड़ी शुरुआती टूर्नामेंट दिल्ली सुपर सीरीज का विजेता। फाइनल मैच कुछ ही क्षणों में आपके सामने, देखते रहिए 70 स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच चंदू शेट्टी सर। आखिरी मुकाबला ये दिल्ली सुपर सीरीज का, आखिरकार वो घड़ी अब आ चुकी है आपके सामने। हालांकि घड़ी में ऑलमोस्ट 12 बजने को है, यहां से 9 अक्टूबर शुरू हो जाएगा, लेकिन वो घड़ी हम आपके सामने लेकर आए। फाइनल मैच, 6 ओवर का यह मुकाबला। दिल्ली पैंथर्स, ये पूरी टीम, वहां पर हेमंत जी बनियाल, दूसरी तरफ हमने देखा है तारिफ जी सैयद वहां पर जुड़े थे रिप्रेजेंटेटिव माइटी मुंबई के साथ। विजय जी मोजार, जुनेद जी शरीफ, इनकी ये टीम माइटी मुंबई। टीम मैनेजमेंट में धर्मेश जोशी, गुगी भाई आपको नजर आए। और अभी अभी सबसे बड़ा धमाका और उसका अनाउंसमेंट किया है हेमंत जी बनियाल। इन्होंने 2 करोड़ की टूर्नामेंट होगी आने वाले 2026 में, यानी कि जनवरी फरवरी या मार्च महीने में। ऑलमोस्ट आई थिंक एक तो ये मुकाबले एक तो फरवरी के एंडिंग में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपके सामने हम लेकर आ सकते हैं। उसकी डेट की अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों बाद आपके सामने हम लेकर आएंगे। सबसे बड़ा धमाका 2 करोड़ का। और ये टीम हर्डल आपके स्क्रीन पर, टीम दिल्ली पैंथर्स की बड़े नामचीन खिलाड़ी फाइनल की राह पर अब तक नजर आए। बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था
अब तक इस प्रतियोगिता में, और क्या दो मुकाबले आज की रात में हमने देखे। वो 3 ओवर का क्वालिफाइंग राउंड आखिरी गेंद तक चला। ये पिछला सेमीफाइनल, आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने थे पवन केने को। बैकफुट पर जाकर पवन ने पंच किया ओवर द कवर, और वहां से वो 2 रन पूरे किए थे पवन केने ने। तेज दौड़ लगाई थी पवन केने, ऐसे लगा कि हुसैन बोल्ट दौड़ रहे इस 22 यार्ड की पिच पर। एक तरफ मुंबई, दूसरी तरफ दिल्ली। हालांकि मैंने जिक्र भी किया था लेट रतन बुआ पाटिल ट्रॉफी का। उस ट्रॉफी के आयोजन करता विनोद जी पाटिल, अनंत पाटिल, काशीनाथ पाटिल, जय दुर्गा माता काटे टीम पूरी तरह से नजर जमाए रखी इस प्रतियोगिता पर। उनके साथ खारगर के प्रवीण पाटिल भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण 11 के नाम से हमेशा से खेलते नजर आए प्रोफेशनल क्रिकेट में। तो दिल्ली सुपर सीरीज का ये आज के रात का इस सीरीज का आखिरी मुकाबला, फाइनल ग्रैंड फिनाले। मैं कुणाल दाते और मेरे साथ जुड़ेंगे अनुराग यादव। वेलकम अनुराग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल सर। दिल्ली सुपर सीरीज 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला बस कुछ ही मिनट्स के बाद आपकी स्क्रीन पर 70-70 यूट्यूब चैनल पर एक और बड़ा मुकाबला। दिल्ली बनाम मुंबई, दिल्ली पैंथर्स के सामने माइटी मुंबई। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। एक तरफ दिल है तो दूसरी तरफ रुपया है। इस मुकाबले में आएगा मजा। गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। जी हां, यह है क्रिकेट का हिंदी नाम। इस खेल को जन्म सर दिया इंग्लैंड देश ने, मगर पालन पोषण हुआ है भारतीय मैदानों में, भारतीय गलियारों में। मजा आएगा इस मुकाबले में। और दिल्ली सुपर सीरीज 2025 का फाइनल मुकाबला, और गवाह बनेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद। और ये देखिए ड्रोन व्यू आपके स्क्रीन पर, बॉडी को वार्म अप कराते हुए सब खिलाड़ी अब वो ग्राउंड के अंदर आते हुए नजर आए। पिछला मुकाबला बढ़िया रहा था इस टीम के लिए। आखिरी गेंद पर वो पंच लगाया था पवन केने ने और मुकाबला जीता था टीम माइटी मुंबई ने। मैच विनर खिलाड़ी रहे थे बंटी पटेल। 35 रनों की वो पारी खेली थी बंटी पटेल ने। खुशबू गुजरात की बिल्कुल छाई हुई नजर आई इसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में। अब फाइनल मुकाबला, ग्रैंड फिनाले अब सी कुछ ही देर में आपके सामने। ओपनिंग बैटर प्लीज। दिल्ली पैंथर्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार: संजू कन्नौजिया, ओमकार देसाई, हितू जाडेजा, रोहित नार्वेकर, सरोज प्रमाणिक, अमन यादव, प्रदीप पाटिल, प्रिंस हिंसम, दीनू राजेंद्र, अनुराग सरसार। माइटी मुंबई श्रेयस कदम, पवन केने, जिग्नेश पटेल, प्रवीण, केतन मात्रे, विकी, राजेश नायडू, सुमित ढेकले, प्रशांत खर्त, वंटी पटेल, ओमकार केनी। यानी कि प्रदीप पाटिल के एक तरफ प्रदीप पाटिल है, दूसरी तरफ बंटी पटेल है। मजा आएगा इस मुकाबले में, क्योंकि ये है दिल्ली सुपर सीरीज 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला, वेगा फाइनल, ग्रैंड फाइनल मुकाबला। बस कुछ ही पलों का इंतजार। माइटी मुंबई के कप्तान फील्ड को सजाते हुए, फील्ड को जमाते हुए, 2 सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। दिल्ली पैंथर्स के लिए सलामी बल्लेबाज, और दोनों ही एम्पायर अपने अपने स्थान पर पहुंचते हुए।
छह निर्धारित 6 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला। वो बॉल्स को सिलेक्ट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। क्या बेहतरीन ये दिल्ली सुपर सीरीज ये टूर्नामेंट घटा है और अंतिम पड़ाव पर दिल्ली सुपर सीरीज 2025। स्पेशल थैंक यू हेमंत जी वनियाल जी, अर्पित चतुर्वेदी जी, अपूर्व चतुर्वेदी जी, सुरेश राणा अंकल जी और स्पेशल थैंक यू हेमंत जी वनियाल जी की टीम को। दो सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। जिग्नेश पटेल के हाथ में है गेंद, उनके सामने संजू कनौजिया। नॉन स्ट्राइक एंड पर सरोज प्रमाणिक। शॉर्ट थर्ड में पॉइंट, शॉर्ट गली की पॉइंट, मिड विकेट। पहली गेंद और डॉट के साथ शुरुआत। बैक टू द बॉलर, बेहतरीन फील्डिंग जिग्नेश पटेल द्वारा। एक रन की चाहत है, एक रन की प्राप्ति भी होगी। बेहतरीन कॉलिंग, अच्छा तालमेल देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बिग अनाउंसमेंट की है अभी अभी हेमंत जी वनियाल जी ने। अगला टूर्नामेंट जो होगा उसकी वो 2 करोड़ विनिंग प्राइज होगा। वाह भाई वाह हेमंत साहब जी। अच्छा शॉट, कवर पर फील्डर तैनात और 1 रन दौड़कर पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। पावर प्ले में यहां पर विकेट नहीं देने होंगे दिल्ली पैंथर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए। वहीं पर माइटी मुंबई के दृष्टिकोण से सर देखा जाए तो फिर उनको चाहिए विकेट। क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा। दिल्ली बना मुंबई। एक रन तो चाहते हैं, 1 रन की प्राप्ति भी होगी, मगर ये गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं हुआ था। जी हाँ, वाई के चलते वो 1 रन कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो रन बने अब तक 3। 5 ओवर के समाप्ति के बाद हम आज वो सेकंड प्राइज की अनाउंसमेंट करेंगे। गिव अवे के माध्यम से 50,000 वो लकी दर्शक को मिले जाएंगे आफ्टर टीडीएस डिडक्शन। क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है इस वक्त, देखने योग्य, दर्शनीय। जिग्नेश पटेल 1 रन और मुंबई के चलते पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी, दोनों पैरों के बीच में से गेंद को निकाला था इस बार जिग्नेश पटेल ने। फुलर लेन की गेंद थी, स्टंप के काफी करीब ये गेंद नजर आई और इसी के साथ ये बिंदी गेंद डिलीवर किया है गेंदबाज जिग्नेश पटेल ने। 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दिल्ली पैंथर्स। वाइड बॉल है, इस अतिरिक्त की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 4 रन जा पहुंचा है।
संजू को सुपर बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी। टीम के कप्तान है संजू। अब तक अच्छी खेली है टीम। अब फाइनल मुकाबला है। माफ करना, 5 रन स्कोर कार्ड जा पहुंचा था। फिलहाल यहां पर देखते हैं 1 रन और अंतिम गेंद पर सिंगल, 1 के बाद 6 पर 0 दिल्ली पैंथर्स। स्लाइडिंग एफर्ट। पहले ओवर का खेल समाप्त। दिल्ली पैंथर 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 5 ओवर के बाद वो सेकंड प्राइज की अनाउंसमेंट होगी। गिव अवे के माध्यम से 70-70 स्पोर्ट्स मिशन 1 मिलियन हमने पूरा कर लिया है। तो 5 ओवर जैसे समाप्त होंगे सेकंड प्राइज की घोषणा यहां पर होगी। 50,000 का वो इनाम दिया जाएगा भाग्यवान सब्सक्राइबर को 70-70 स्पोर्ट्स के। और सेकंड इनिंग के 5 ओवर समाप्ति के बाद पहला इनाम दिया जाएगा 1 लाख रुपए 70-70 स्पोर्ट्स के भाग्यवान सब्सक्राइबर को। तो हमारे साथ इस फाइनल में ऐसे ही जुड़े रहिए। 5 ओवर बाद 50,000, सेकेंड इनिंग के 5 ओवर के बाद वो 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये माइटी मुंबई की टीम थी आपके स्क्रीन पर। सुरेश कदम, पवन केने, जिग्नेश, परवीन, श्रीखंडे, केतन मात्रे, विकी भोईर आपको खेलते नजर आए। तो संजू कनौजिया के नेतृत्व में ये टीम आपके सामने दिल्ली पैंथर्स की। अमन यादव भी खेलते नजर आ रहे। तीनों कामड़े, प्रिंस हैंडसम इस टीम में। अनुराग, पहला ओवर यहां पर समाप्त। थोड़ा सा खामोश रहा है पहला पावर प्ले दिल्ली पैंथर्स के लिए। ये कनेक्शन कैसा हुआ है? यहां पर तो दुरुस्त शुरुआत हुई है इस ओवर की। विकी हुई का स्वागत किया है सरोज संजू कनौजिया ने। वाह संजू वाह। अभी अभी मैंने अनुराग यहां पर कहा था कि थोड़ा सा खामोश रहा है पहला पावर प्ले दिल्ली पैंथर्स के लिए। वो खामोशी, वो चुप्पी तोड़िए छक्के के साथ। बल्लेबाज टीम के कप्तान सुपर संजू ने। इन्हें सुपर डुपर बल्लेबाजी करनी होगी दिल्ली पैंथर्स के लिए। लेकिन माइटी मुंबई बिल्कुल भी कम नहीं इस मुकाबले में। पिछला मुकाबला जीत कर आई है सेमीफाइनल। आखिरी गेंद पर जीता है माइटी मुंबई ने। ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। आग बना माग, आर या पार की लड़ाई। और ये देखिए साहब, 2 करोड़ का टूर्नामेंट लेकर आएंगे हेमंत जी वनियाल साहब आपकी स्क्रीन पर। सर आपके लिए स्पेशल थैंक यू। फरवरी या मार्च में 2026 में बड़ा धमाका हेमंत जी वनियाल द्वारा 2 करोड़ का टूर्नामेंट लेकर आने वाले हैं सर। थैंक यू सो मच। एक बार फिर ये हवा में गेंद, एक बार फिर गई है आउट ऑफ पार्क। पिछली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से अब नेक्स्ट गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से सुपर संजू के बल्ले से ये लगातार दूसरा छक्का। विक्की भोईर अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए। वो लगातार शॉर्ट गेंदें आप नहीं कर सकते सुपर संजू के सामने। ये देखिए कटर का इस्तेमाल था, उंगलियां फेरी थी, पीछे रखा था इस गेंद को। जैसे ही गेंद घूमी अगेंस्ट द स्पिन भेज दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रन। वो लेंथ पर नजर डालेंगे सर, क्योंकि हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। बहुत जल्दी से पिक किया, बैकफुट से पुल किया। क्या खूबसूरत शॉट संजू द्वारा। और गेंद सनसनाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए भेजा था। 1.2 गेंद का खेल हुआ है इस पारी में। 18 रन बोर्ड पर लगे बगैर किसी हानि के। और इस ओवर में 2 गेंदें हुई हैं, दोनों की दोनों पर 6-6 लगाए। 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर की शुरुआत में। अब कैसे वापसी करेंगे विकी, देखने योग्य वो बात होगी। क्या ये तीसरा है? अरे सीरियस कदम, प्रयास तो आपने कमाल किया था, मगर ये हैट्रिक ऑफ 6 फाइनल मुकाबले में। अच्छा प्रयास था वहां पर, लेकिन परिणाम अगर देखा जाए इस गेंद पर लगातार तीसरा छक्का। ये देखिए कैप्टन नॉक यहां पर पेश करते हुए थोड़ा सा इनसाइड आउट के तौर पर खेलने का प्रयास था, हटकर खेलने का प्रयास, वहां पर सफल रहे बल्लेबाज। गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। सुरेश कदम वो गेंद को अंदर खदेड़ने का प्रयास था, लेकिन गेंद सीधे हाथ से छिटकी बाउंड्री लाइन के बाहर। फुल टॉस पे लेकर, और इस बार मिड ऑफ पर है फील्डर मौजूद सीरियस कदम। जब तक
वो व्यस्त रहते, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। 24 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। पावर प्ले में पहले पावर प्ले के बाद वो चुप्पी तोड़ी थी बल्ले से, अब तीसरी गेंद के बाद वो चौथी गेंद बिंदी आई है। लगातार 3 छक्के जड़े थे बल्लेबाज संजू कनौजिया ने। ये इस बार उछाल दिया, ये चौथा, जी हाँ बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लॉक किया, 6 रन। एक बार फिर फील्डर बने दर्शक, और गेंद गई है टाटा बाय बाय। डी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अगर बात की जाए सर, तो इस ओवर में गेंदबाज क्या वो सिस्टम सा हैंग कर दिया है। जी बिल्कुल, ये सिस्टम हैक हो चुका है और ये सिस्टम को हैक किया है कप्तान ने। और यहां पर सोच में पड़े सभी खिलाड़ी, देखिए उनके बॉडी लैंग्वेज। अब गाजियाबाद में अगर आप यहां पर आए हो तो बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आपको कहना होगा, कौन था यो, कहा था यो। वापसी करनी होगी विकी भोई को। और डॉट के साथ ओवर की यहां पर हुई है समाप्ति। विकी भोईर द्वारा। और ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर अब आपकी स्क्रीन पर 10,28,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके 70-70 स्पोर्ट्स के। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स को, इस फैमिली का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि अब 5 ओवर के बाद वो 50,000 का इनाम हम यहां से डिक्लेयर करेंगे हमारे भाग्यवान दर्शक के लिए। तो 4 छक्के आए थे पिछले ओवर से, आइए देखते कुछ इस प्रकार। वो 4 छक्के बल्लेबाज संजू कनौजिया, सुपर संजू के बल्ले से। ये देखिए पहला लगातार वो स्लॉक, पहला कुछ इस प्रकार, दूसरा वाओ, यहां पर फुल टॉस पे लेकर और ये ऑफ स्टंप पर सफल करके वाओ। ये चौथा छक्का लगा है। और कभी कभी आपकी कमेंट्री सुनते हुए देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो सोशल मीडिया टीम है उनका काम थोड़ा सा आपने कम कर दिया। जब वो छक्के लगते हैं आपके मुंह से जो ध्वनि बजता है वो हमारे रील्स में हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। काम थोड़ा सा आपने हमारा आसान किया, हमारे सोशल मीडिया टीम का, 70-70 स्पोर्ट्स का। अब ये 2 ओवर का खेल समाप्त। 15 की औसत पावर प्ले में पहले ओवर में रन बने थे 6, इस ओवर में रन आए 4 छक्कों के मदद के साथ 24 रन। विकी भोईर के पिछले ओवर से 24 रन आए थे। पावर प्ले नाम किया है सर दिल्ली पैंथर्स ने पूरी तरीके से, क्योंकि 30 रन विदाउट लॉस। अब यहां से 24 गेंदें शेष, यानी कि 4 ओवर इस पारी में शेष। सरोज 1 पर, 26 पर संजू कनौजिया। क्या पारी खेल रहे हैं, वो भी फाइनल मुकाबले में। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कप्तानी पारी अब तक पिछले ओवर में विकी के खिलाफ। हालांकि ये विकी पहले आपको खेलते नजर आते थे दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब से, उन्हें पता है कौन सी लेन पर गेंदबाजी कर सकते विकी, और उसके चलते भाप लिया था हर एक गेंद को संजू कनौजिया ने, और उनके ऊपर वो हमला बोला था। देखिए कैचेट की कॉल तो है, मगर फील्डर की पहुंच से दूर ये गेंद है फाइनल की दिशा में। दूसरा रन चाहते हैं, दूसरे की प्राप्ति भी हुई है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट संजू कनौजिया एंड सरोज प्रमाणिक के बीच में। हालांकि बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा, बढ़िया एफर्ट लॉन्ग लेग की जाने, वहां से गेंद को रोका गया, काफी तेज थ्रो किया था, एफर्ट लगाना पड़ा यहां पर सरोज और संजू कनौजिया को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 32-32, पारी का तीसरा ओवर यहां पर चलता हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अपील तो की गई है, मगर उस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। खारिज किया एम्पायर साहब ने उस अपील को। बढ़िया निशाना गेंदबाज द्वारा, सटीक यॉर्कर, बिल्कुल जूते के करीब, टो के करीब इस बार इस गेंद को डिलीवर किया। ये देखिए, ओह क्या यॉर्कर था, टो क्रशिंग यॉर्कर।
जगह पर खड़ा रखा इस बार बल्लेबाज सरोज प्रामाणिक को। एक बार फिर तैयार। और इस बार अपील की गई है, एम्पायर साहब की उंगली खड़ी हो गई है। OUT। बढ़िया कमबैक, बड़ी सफलता, सरोज प्रामाणिक की विकेट मिली है इस बार गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे को। हालांकि वो गति में मिश्रण नजर आया, पिछली गेंद पर वो तेज यॉर्कर का प्रयास था, इस गेंद पर गेंद सीधी जाकर पैरों से टकराई है। सरोज प्रामाणिक ने रन बनाए इस मुकाबले में, 5 गेंदों में 3, वो स्ट्राइक रेट 60 का रहा। थोड़े से अपने आप से निराश, हालांकि सबसे बड़े ऑलराउंडर माने जा रहे हैं अब सरोज प्रामाणिक इस प्रतियोगिता में। तो प्रवीण श्रीखंडे की ये एंगल करती हुई गेंद थी, ये देखिए एंगल के साथ वो अंदर आने वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, और अंपायर का इशारा, बल्लेबाज आउट। बत्तीस पर 1, 2.3 गेंद का हुआ है खेल। प्रवीण ने वो सफलता दिलाई है माइटी मुंबई को, जिस विकेट की थी तलाश। फिलहाल 10 गेंदों में 26 पर अभी संजू कनौजिया खेल रहे हैं, और दिल्ली पैंथर्स के फैंस चाहेंगे कि ये खेलते रहे अगले 3 ओवरों तक। तो वहीं पर इनका विकेट और चटकाना चाहेंगे, अगर देखी जाए बात, अगर देखा जाए माइटी मुंबई के दृष्टिकोण से, तो वो ये चाहेंगे। प्रदीप पाटिल, एक और विस्फोटक बल्लेबाज, सेमीफाइनल में क्या पारी खेली थी। एक रन आते ही खाता खोला है प्रदीप पाटिल ने। आते ही खाता खुला है प्रदीप पाटिल का, पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे सेमीफाइनल नंबर 1 के। क्या पारी खेली थी प्रदीप पाटिल ने। मैन ऑफ द मैच का किताब, उस किताब से इन्हें नवाजा गया था हेमंत जी बनियाल द्वारा। 33 रन, 33 लॉस ऑफ 1 विकेट टीम दिल्ली पैंथर्स। यहां से अगर देखा जाए सरोज प्रामाणिक के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब संजू के कंधे पर होगी। पिछले ओवर में वो 4 छक्के उन्होंने लगाए थे विकी भोईर के खिलाफ, वो महंगा रहा था ओवर। यहां से 2 गेंदें शेष इस ओवर की। प्रवीण श्रीखंडे ने बढ़िया कमबैक किया अपनी टीम के लिए। या इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी प्रवीण द्वारा देखने को मिली है अभी तक। अच्छी गेंद, और कलाइयों के चलते ऑन साइड पर खेल दिया मिड विकेट से। जब तक दौड़कर गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता है, 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। कलाइयों को मोड़ा था इस बार बल्लेबाज संजू कनौजिया ने। सेंसिबल क्रिकेट, मेरिट पर क्रिकेट, उन्हें पता है गेंदबाज हावी है इस ओवर में बल्लेबाजों पर, तो यहां पर आपको स्ट्राइक रोटेट करना होगा। मुंबई की लाइफलाइन इसी के लिए तो लोकल को कहा जाता है, और क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल को कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। 34 पर 1, 2.5 गेंद का हुआ है खेल। 27 पर संजू, प्रदीप 1 पर। फुल टॉस गेंद, और आवाज तो कुछ इस प्रकार की आई थी, मगर यहां पर वन बाउंस, स्क्वायर लेग पर है फील्डर। ओवर हाइट के लिए वो रिव्यू किया गया है, एम्पायर साहब रहेंगे व्यस्त। और सब्सक्राइबर मीटर हमारा देख सकते हैं आप, 1 मिलियन से ऊपर 29,000 पार कर चुका है, और ये कारवा बढ़ता रहेगा। 70 चैनल को जो प्यार स्नेह मिला है, दर्शनीय। ओवर स्टेपिंग का नो बॉल चेक करना चाह रहे, क्या ओवर स्टेपिंग की है वहां पर या नहीं। फेयर डिलीवरी करार दी गई है एम्पायर साहब द्वारा। आप देख सकते हैं वो फ्रंट फुट, हाँ ये लाइन पर है। लाइन से वो जूते का पिछला हिस्सा जो होता है ना सर, वो कुछ लाइन से अंदर ही नजर आ रहे हैं, इसी के चलते वो फेयर डिलीवरी दी गई है।
तीन ओवर के समाप्ति के बाद 35 रन। दिल्ली पैंथर्स माइटी मुंबई के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में खेलती हुई। लगभग 12:15 बज चुके अब हमारे घड़ी में। कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े। 5 ओवर के बाद वो विनर की अनाउंसमेंट होगी। 50,000 का वो इनाम दिया जाएगा लकी सब्सक्राइबर को 70 स्पोर्ट्स के। अभी भी हमारे साथ 29,000 दर्शक जुड़ चुके 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। वो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, लेकिन वहां पर थोड़ी सी चोट नजर आई है। बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, क्या वो बल्ला जाकर पैरों से टकरा है, ये देखना चाहेंगे। वो फ्रंट एंगल से जरूर दिखेगा क्योंकि तेज घुमाया था बल्ला। ये देखिए, जड़ में करने का प्रयास, सीधे गेंद जाकर टो से टकराई, वो जूते से टकराई और वहां पर थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए बल्लेबाजी में प्रदीप पाटिल। वो इंपैक्ट काफी तेज था उनके जूतों पर। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 36। पारी का ये चौथा ओवर। गेंदबाज राजेश नायडू। पिछले मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी की थी राजेश नायडू ने, कमबैक किया था एज अ बॉलर माइटी मुंबई के लिए। विकी भोईर का वो ओवर, 24 रन आए थे सेकेंड ओवर से पावर प्ले में। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए डीप पर बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, कवर्स लॉन्ग ऑफ, उछाल दिया, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। काउ कॉर्नर के ऊपर से वाइडिश लॉन्ग ऑन को भेजती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। क्या बात है संजू कनौजिया, कप्तान साहब, ये तो ऐसे खेल रहे हैं सर मानो कि पावर प्ले खत्म ही नहीं हुआ हो। दिवाली के पहले फटाके फूटते हुए इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में। हालांकि 19 तारीख से ये दिवाली का जश्न मनाएंगे पूरी दुनिया, पूरा भारत, लेकिन उससे पहले ये दिवाली इस बार दिल्ली सुपर सीरीज के साथ हम लेकर आए आपके सामने। दिल्ली सुपर सीरीज, हेमंत जी बनियाल, तारिफ सैयद, 70 स्पोर्ट्स, इनकी पेशकश। आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच, रन संख्या 42, 42। राजेश नायडू पर पिछली गेंद पर वो हमला हुआ है बल्लेबाज संजू कनौजिया द्वारा। 33 रनों की पारी खेली अब तक संजू कनौजिया ने। कैप्टन नॉक फिर से एक बार उछाला इस गेंद को बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग के बीच में, वहां पर खिलाड़ी और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। इससे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट। पिछली गेंद पर छक्का आया, पता है, अब स्ट्राइक को रोटेट किया, अपने जो पार्टनर है उनको स्ट्राइकिंग एंड पर लाए, प्रदीप पाटिल को। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बेहतरीन बल्लेबाजी। वो 6 के बाद वो सिंगल स्ट्राइक रोटेशन। 43 रन स्कोर कार्ड दिखा रहा है। 1 विकेट की हानि हो चुकी है। 3.3 गेंद का हुआ है खेल इस पारी में। वो उल्टा पुल्टा स्ट्रोक, अल्टी पल्टी दे घुमा के, व्हाट अ शॉट प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल ने रात में गेंद को तारे दिखा दिए, बिल्कुल आसमान को छूती हुई गेंद सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए गुमशुदा रिपोर्ट आपको लिखवानी होगी अब नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस गेंद की। रिवर्स में कितनी ऊंची ये गेंद गई है, एक पल को तो ऐसा लगा कि आसमान से नीचे आएगी नहीं। बहुत ऊंची गई थी और बहुत दूर गई थी, देकर गई थी आधा दर्जन रन। 13,28,000 दर्शक आज हमारे साथ जुड़े थे 70 स्पोर्ट्स पर। पिछला मुकाबला जब हुआ आखिरी गेंद तक 70,000 दर्शक हमारे साथ जुड़े थे 70 स्पोर्ट्स पर। आंकड़े देखिए, 70 स्पोर्ट्स, 70,000 दर्शक, 49 रन। प्रदीप पाटिल के बल्ले से सिक्सर। ओ परफेक्ट यॉर्कर, बढ़िया कमबैक।
बैक टू द बॉलर खेला, रनआउट का मौका था लेकिन इस बार वो सिंगल पूरा किया बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने। सिंगल के साथ 50 रन पूरे, बल्लेबाजी झकास, रन बने 50। जी हाँ, झक्कास बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। टीम का अर्धशतक पूरा हो चुका है और बेहतरीन स्पाइसी सी यॉर्कर देखने को मिली राजेश नायडू द्वारा। राजेश नायडू भी अनुभवी है, तो निश्चित तौर पर अच्छी वापसी भी कहूंगा राजेश नायडू द्वारा। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है राजेश नायडू। उनके सामने संजू 34 पर बल्लेबाजी कर रहे 13 गेंदों में। बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, बढ़िया टाइमिंग यहां पर नजर आया। दो खिलाड़ी वहां पर थे लेकिन क्या गेंद को रोका गया है वो अब चेक होगा शायद। वो प्रयास था, बढ़िया प्रयास वहां पर नजर आया दोनों फील्डर्स द्वारा। तो रन बचा है इस बार इस स्ट्रोक पर, तो 2 रन मिलेंगे आखिरी गेंद पर और 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 52। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बॉटम हैंड का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया था। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला था, वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से गए थे और पैरों से गेंद को रोका था, गेंद वहां पर ही रुक गई और उसी के चलते 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। इसी के साथ ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 13 के औसत से बल्लेबाजी करती हुई टीम दिल्ली पैंथर्स 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सरोज प्रमाणिक 106 रन, संजू कनौजिया 105 रन, जगत सरकार 103 रन, कृष्णा गवली 90, प्रशांत गरत 87, सिकंदर भाटी 85, थॉमस डायस 80 रन, प्रदीप पाटिल 74 रन, योगेश पेनकर 73 रन, केतन मात्रे 69 रन। सबसे ज्यादा विकेट इस प्रतियोगिता में अनुराग सारसर 17 विकेट, हर्ष यादव 14 विकेट, विजय कुमार गढ़वाली 11 विकेट, संडी यादव 11 विकेट, प्रवीण श्रीखंडे 10 विकेट, राजेंद्र पालदी 9 विकेट, विश्वजीत ठाकुर 9 विकेट, अंकित कल्की 8 विकेट, विकी भोईर 8, सरोज प्रामाणिक 7। वो बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं बल्लेबाज। एक तरफ लाल कलर है तो दूसरी तरफ नीला कलर है। एक तरफ दिल्ली पैंथर्स है तो दूसरी तरफ माइटी मुंबई। वो चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम ले जाएगी जीतकर, वो तो समय बताएगा। सेवेंटी बैट्स, संजू 36 पर खेल रहे हैं, प्रदीप 10 पर खेल रहे हैं। प्रवीण अपने स्पेल का अंतिम पारी का 5वां ओवर लेकर उनके सामने होंगे प्रदीप पाटिल। 10 पर खेल रहे हैं प्रदीप। पहली गेंद पर स्लॉक स्वीप, पीछे फील्डर रहता है तो रहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। प्रदीप पाटिल को इसको लेके ऊपर से ये गेंद हवाई यात्रा पर भेज दी 6 रनों के लिए। गैप को ढूंढा था इस बार प्रदीप पाटिल ने और गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बल्ला देखिए उनके हाथ में 70 स्पोर्ट्स का। एक हाथ छोटा था इस बार बल्ले के ग्रिप से, लेकिन जो डिस्टेंस यहां पर चाह रहे थे बल्लेबाजी में प्रदीप पाटिल वो मिला है। 70 का बल्ला माशाअल्लाह मचाता है हल्ला। यॉर्कर जड़ में करने का प्रयास, सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 59। इस ओवर में अभी तक 2 गेंदें हुई हैं, 7 रन आ चुके हैं सर। मौका है इस ओवर को
बड़ा बनाने का संजू के पास और प्रदीप पाटिल के पास। 7 गेंदों में 17 पर खेल रहे हैं प्रदीप पाटिल, वहीं पर 14 गेंदों में 36 पर खेल रहे हैं संजू कनौजिया। आवाज तो यहां पर भी खूबसूरत आई है, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन, आधा दर्जन रन प्राप्त करते हुए संजू कनौजिया 42 पर जा पहुंचे 15 गेंदों में। क्या बेहतरीन संपर्क था, वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी। जैसे ही पता चला गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ेगी, ऑन दी अब खेल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वाह संजू वाह, 65 रन। यॉर्कर को डिग आउट किया है, बैकलिप को नीचे रखा है, सिंगल बटोरा है बल्लेबाज संजू कनौजिया ने, और इस सिंगल के साथ रन संख्या 66। 4 गेंदें हुई इस ओवर में, अभी तक 14 रन आ चुके हैं, 66 बोर्ड पर लगे, 1 विकेट की हानि हो चुकी है। 4.4 गेंद का हुआ एक खेल, वो विकेट चाहिए वहां पर इस वक्त माइटी मुंबई को। जी हाँ बिल्कुल, वो पार्टनरशिप नजर आई। प्रोजेक्टेड स्कोर पर अगर एक नजर डाले तो यहां से 85 रनों का वो प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आता हुआ। संजू कनौजिया के बल्लेबाजी के बदौलत, प्रदीप पाटिल के बल्लेबाजी के बदौलत वो बल्लेबाजी में तूफान नजर आया, उफान नजर आया। प्रवीण श्रीखंडे थोड़ा सा महंगा इस ओवर से, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल, दायरे के बाहर ये गेंद थी। एक्स्ट्रा रन, 67 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। निश्चित तौर पर कोई किसी से कम नहीं, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है। प्रदीप तैयार, फुल और इस टॉस बार गेंद थी, इसे सही नसीहत यहां पर दी है, लेकिन वहां पर डीप पर प्रोटेक्शन, एक सिंगल बटोरा, इसी के साथ रन बने अब तक 68। आखिरी गेंद 5वें ओवर की। 68 रन, 1 विकेट की हानि के बाद 43 पर संजू कनौजिया, 18 पर प्रदीप पाटिल, और इस ओवर की अंतिम गेंद शेष। और इस गेंद के बाद होगा एक भाग्यवान दर्शक जिन्हें दिए जाएंगे 70 स्पोर्ट्स द्वारा 50,000 रुपीज। आखिरी गेंद 5वें ओवर की, आखिरी गेंद पर एक बढ़िया स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, वहां पर सिंगल बटोरा, और सिंगल के साथ ये ओवर हुआ है समाप्त। 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति के बाद दिल्ली पैंथर 69, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो आइए अब सीधा रुक करते हैं हमारे मेन स्क्रीन पर, वहां पर आपको दिखाई देगा वो लकी सब्सक्राइबर 70 स्पोर्ट्स का, जो जीतेगा 50,000 का वो इनाम। 70 मिशन 1 मिलियन। साहिल संतोष पगारे 50,000 रुपीज अब आपके यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर किए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट रूल, टीडीएस कट करते हुए। साहिल पगारे यानी कि आपके यूपीआई आईडी पर वो 45,000 की इनामी राशि ट्रांसफर होगी 70 स्पोर्ट्स द्वारा। उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो कैसे लग रहा है यहां पर अनुराग जी, जिस तरह से ये सब्सक्राइबर को, जो लकी सब्सक्राइबर है उन्हें ये यहां पर प्राइजेस दिए जा रहे हैं 70 स्पोर्ट्स द्वारा? देखिए, खिलाड़ियों के लिए तो प्राइज मिलते हैं, मगर दर्शकों के लिए जो मिल रहे हैं वो काबिले तारीफ। ऊपर बॉल, नीचे पीछे विकेट कीपर है, पकड़ेंगे कैच, मिल गई है सफलता। बड़ी विकेट। फाइनल मुकाबले में वो अर्धशतक के करीब जाकर संजू कनौजिया अब डगआउट की राह पर नजर आए। 18 गेंदों में 244 का वो स्ट्राइक रेट, 44 रनों की पारी खेली है संजू कनौजिया ने। सुपर संजू, वाह, व्हाट अ नॉक बाय सुपर संजू, संजू कनौजिया। ऑफ स्टंप के बाहर
की गेंद थी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर का प्रयास, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का खूबसूरत वो कैच, नतीजा OUT। अमन यादव आए हैं, नए बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट हुए हैं, तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं, नए बल्लेबाज अमन यादव। 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वो बल्ला जल्दी घुमाया था, इस बार स्लो रन का प्रयास किया था राजेश नायडू ने। अच्छा कमबैक राजेश नायडू द्वारा। पिछली ओवर में वो रन बने थे, 17 रन आए थे उनके ओवर से, लेकिन इस डेथ ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर 1 विकेट, बिंदी गेंद। ऑफ स्टंप पर सफल करके शॉट खेलना चाह रहे थे, मगर वहां पर डॉट गेंद। इस बार पाले में गेंद थी, भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, पर लगाते हुए गेंद को इस बार 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज अमन यादव को। ये छोटी सी ग्रीन कलर की गोल गोल गेंद उड़न तस्करी में किया है तब्दील। अमन यादव ने ऑफ स्टंप पर सफल करके आए, वहां से लॉफ्टेड। वाह, क्या बेहतरीन कनेक्शन। और 6 के साथ रन बने 75, 75। आखिरी 3 गेंदें शेष। प्रोजेक्टेड स्कोर 82। आखिरी मुकाबले में गेंदबाजों को क्या हुआ, यह सवाल जरूर पूछेगी मुंबई के फैन फॉलोवर्स, मुंबई टीम के समर्थक, क्योंकि हर एक गेंदबाज को टारगेट किया है संजू कनौजिया ने, प्रदीप पाटिल ने और अब अमन यादव ने। पर कहां तक देख रहे हैं आप, यहां से कहां तक पहुंचाएंगे ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर कार्ड को? 82 के करीब। इस बार घुमा दिया इस गेंद को बैकआउट ऑफ स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी है, काफी तेज आए थे गेंद पर। एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 76, यानी कि अगली 2 गेंदों पर अगर यहां से एक छक्का लगता है तो 82 रन यहां पर जरूर बनते नजर आएंगे आपके स्क्रीन पर। फाइनल मुकाबले में 80 प्लस स्कोर 6 ओवर के मुकाबले में तो निश्चित तौर पर बेहतरीन टारगेट होगा, मगर अभी 2 गेंदें शेष हैं। देखते कहां तक पहुंचाते हैं। सब्सक्राइबर प्रदीप मीटर पाटिल अब 30,000 को छूते नजर आएगा। वो बल्ले का ऊपरी सीरा लिया था, इस बार एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 77, 77। लॉस ऑफ 2 विकेट। अगर अंतिम गेंद पर चौका आता है सर, जो आपने बताया टारगेट 82 का, तो वही हो जाएगा, फिर तो 81 बन जाएंगे। देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या कुछ होता है। 13,50,000 दर्शकों ने अब तक 70 स्पोर्ट्स पर आज के मुकाबले देखे। 1.35 मिलियंस व्यूवरशिप हमें प्राप्त हुई है आज के दिन में। आखिरी गेंद पर स्ट्रोक को अंजाम दिया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी थे, उनको चकमा दिया है गेंद ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एग्जैक्ट 81 रन बने और 82 का टारगेट यहां पर सेट किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम दिल्ली पैंथर्स ने इस अंतिम मुकाबले में दिल्ली सुपर सीरीज के। तो अब सीधा कमेंट्री बॉक्स में होगी तब्दीली, होगा परिवर्तन। आइए कमेंट्री बॉक्स में सुनते हैं दूसरे इनिंग की कहानी। हमारे मित्र, हमारे सखा चंदू शेटे सर, इनकी जुबानी और उनका साथ निभाएंगे संजीव जी भारद्वाज।
संजीव जी स्वागत है आपका। दिल्ली पैंथर्स बना माइटी मुंबई, फाइनल का मुकाबला। फाइनल के पहले इनिंग में अगर देखा जाए तो सरोज परमानिक 3 रन जल्दी आउट हुए थे। उसके बाद संजू कनौजिया की सुपर पारी देखने मिली 18 गेंदों में 44 रनों वाली। प्रदीप पाटिल इनका 19 रनों का साथ सिर्फ 9 गेंदों में, और अमन यादव 4 गेंदों में 11 रन, इसमें एक बड़ा स्ट्रोक भी शामिल था। 81 रन बने हैं। 82 रनों का पीछा करना है इस मैच को, इस ट्रॉफी को, दिल्ली सुपर सीरीज को अगर जीतना है। जिग्नेश पटेल एक ओवर किया, 4 रन दिए उन्होंने। विकी भोईर एक ओवर किया, 24 रन अच्छे खासे महंगे साबित हुए। प्रवीण छिरकंडे 2 ओवर में 22 रन उन्होंने खर्च किए। राजेश नायडू 2 ओवर में अगर देखा जाए तो 29 रन खर्च किए। एक विकेट इन्हें भी कहाँ हासिल हुई। एक बड़ा टोटल तो रखा गया सामने, मगर ये क्रिकेट का खेल है। हमने इस टूर्नामेंट में देखा है बड़ा बड़ा टोटल भी चेस होते हुए, 90 रन भी चेस किए थे। और इस फाइनल मुकाबले में देखना होगा 82 रनों का ये लक्ष्य हासिल होगा या नहीं। माइटी मुंबई भी एक बड़ी टीम है और काबिलियत रखती है 82 रनों का पीछा करने का। आज नहीं तो बहुत सारा इंतजार करना पड़ेगा माइटी मुंबई को, मगर दिल्ली अच्छी पोजीशन में पहली इनिंग के बाद है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो थैंक यू चंदू सर, क्या कमाल का रहा है अभी तक सफर दिल्ली सुपर सीरीज का। और अब पहुंच चुके हम आखिरी पड़ाव पर। 36 बॉलों पर चाहिए 82। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है दिल्ली पैंथर्स के बल्लेबाजों ने। कप्तान ने क्या बल्लेबाजी की है, बाकी अच्छा साथ मिला है प्रदीप पाटिल। वो सेमीफाइनल मुकाबला उससे लय पकड़े हुए हैं और वो लय को बरकरार रखे हुए हैं। जरूर पैर में चोट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े बड़े शॉट उनके बल्ले से हमने देखे हैं। और अमन यादव ने क्या बढ़िया फिनिशिंग टच दिया है, वो मैक्सिमम लगाया था। उसके बाद बाउंड्री, कमाल कमाल की बल्लेबाजी रही है दिल्ली पैंथर्स की। वही बात करें सर मुंबई की बल्लेबाजों को अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। मुंबई क्यों जानी चाहती है टेनिस क्रिकेट के लिए, वो दिखाना पड़ेगा। ये टीम ओनर दिल्ली पैंथर्स के जगल किशोर जी और राघवेंद्र जी, वहीं विजय मोजर जी और जुनेद जी खुश बहुत होंगे इस दिल्ली सुपर सीरीज के फाइनल मुकाबले में। ये दोनों ही टीमें फिलहाल दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान की तरफ आते हुए। केतन और प्रशांत करेंगे पारी की शुरुआत। प्रशांत का बल्ला चला नहीं है, पहला दिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी प्रशांत ने। चाहेंगे इस फाइनल मुकाबले में अपने बल्ले का जौहर दिखाएं। प्रशांत गढ़, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी थी वो पहले दिन। केतन, इनके पास एक अलग प्रतिभा है, आज उन्हें खेलना होगा। साथ में है प्रशांत गरत, आकर बैटिंग करनी होगी। और ये मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक ही पारी हुई है, एक पारी शेष है। मैं तो यहाँ से कहना चाहूंगा, शुरुआत अगर पावर प्ले में अगर 30-35 रन बनते हैं तो ये मुकाबला बन सकता है। तो आपको वो स्टार्ट देना होगा पावर प्ले में। सर पावर प्ले की आपने बात की है, लेकिन पावर प्ले में गेंदबाजी करता नजर आएगा वो गेंदबाज जिसने अभी तक इस टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी की है दिल्ली पैंथर्स के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुराग सारस्वत की। क्या शानदार गेंदबाजी की है, हर मुकाबले में लगभग गुच्छों में विकेट निकाले हैं। कमाल की गेंदबाजी और कमाल की शुरुआत। और इन 6 ओवरों के मुकाबले में कोई गेंदबाज के पास 2 ओवर हो और 2 ओवरों में बिल्कुल कातिलाना गेंदबाजी करता हो, रन बिल्कुल भी नहीं देते और विकेट निकालने का दमखम रखते हैं। और वही दूसरी तरफ से राजू पार्ली नजर आएंगे, जो यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं और इस टूर्नामेंट में लगातार यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी की है। आसान होगा नहीं सर मुंबई के लिए ये मुकाबला। शुरुआत पर डिपेंड करेगा, जैसा अभी चंदू सर ने बताया कि शुरुआत के पावर प्ले में अगर 30-35 भी नहीं आते हैं, 25 भी आते हैं और विकेट बचाकर रखती है मुंबई, फिर भी होगा। क्योंकि एक टीम ने तो बनाए हैं सर रन, क्योंकि दूसरी भी बना सकती है। मजा आएगा इस फाइनल मुकाबले में। दिल्ली सुपर सीरीज का ये फाइनल मुकाबला 4 तारीख से शुरुआत हुई थी और आज पहुंच चुके हैं उस आखिरी पड़ाव पर, जहां पर कौन सी टीम होगी इस दिल्ली सुपर सीरीज की विजेता, बस कुछ ही क्षणों में पता चला जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर का इशारा।
7 मुकाबलों में 87 रन प्रशांत गर्ग, 170 का स्ट्राइक रेट। वही बात मैं कर रहा था कि पहले दिन क्या जबरदस्त पारी खेली थी प्रशांत गर्ग ने, दोनों ही मुकाबलों में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। फिलहाल तैयार इस रन चेज के लिए, बड़ा रन चेज, अनुराग के हाथ में बॉल, पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ बॉल थी, बल्ले का फेस खोला, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, सिंगल के साथ खाता खोलेंगे यहाँ पर माइटी मुंबई। फाइनल का मुकाबला है और फाइनल के मुकाबले में 2 तगड़ी टीमें दाखिल हो चुकी है। हालांकि पहले इनिंग में अच्छे रन बने हैं, दूसरी पारी में उसे हासिल करना है। शुरुआत तो की है 1 रन से प्रशांत ने। केतन जी हाँ, केतन मात्रे की अगर बात करें, 7 में 70 रन, 166 का वो स्ट्राइक रेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया कीपर के दस्तानों में, लेकिन वाइड बॉल का इशारा। यह 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अनुराग सारसर। इस बार सामने की तरफ कड़क है, शॉट कड़क है, एफर्ट भी कड़क था, लेकिन रोकने में कामयाबी नहीं मिली। चौका निकलता हुआ केतन मात्रे के बल्ले से। केतन मात्रे महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के डोंबिवली रीजन के वाकलन गांव से बिलोंग करते हैं और क्या क्रिकेट खेला है पिछले कुछ सालों ने इस खिलाड़ी ने, और तभी सभी को उम्मीद है इन खिलाड़ी से होगी। केतन अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं प्रशांत के साथ, ये मुकाबला भी बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ इसी तरह से खेलना पड़ेगा, शुरुआत अच्छी देनी पड़ेगी माइटी मुंबई को अगर इस मुकाबले में इस ट्रॉफी को हाथ में लेना है तो। इस बार लो फुल टॉस, फिलिक्या स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर है वहां पर मौजूद, सिंगल मिलेगा, दूसरा रन लेना जरूर चाहते थे लेकिन अच्छा थे वहां पर। 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर प्रशांत गर्ग और केतन मात्रे को बढ़िया शुरुआत दिलानी पड़ेगी। अभी तक तो शुरुआत अच्छी मिल चुकी है माइटी मुंबई की तरफ से। अनुराग सारसर बढ़िया गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में और प्यार मिला है दर्शकों से इस दिल्ली सुपर सीरीज को। क्या शानदार व्यूवरशिप रही है, अभी तक 1 मिलियन क्रॉस की है हर दिन व्यूवरशिप की अगर बात करें तो। तैयार अनुराग एक बार फिर, अच्छी बॉल वहां जड़ में, बिल्कुल समझदारी दिखाई कि बड़े शॉट के लिए नहीं गए वहां पर प्रशांत गर्ग। कमाल की गेंदबाजी अनुराग के द्वारा। हालांकि एक चौका आया था, उसके बाद कमबैक किया है, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश। बार बार इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट के टॉप गेंदबाजों में इनका नाम शामिल है। जी हाँ बिल्कुल सर, जिस टीम में वो होंगे तो टॉप गेंदबाजी होगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा लूज डिलीवरी बहुत कम परसेंटेज डाली है, क्योंकि ये फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है, यहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते। अगर गलती करोगे तो बल्लेबाज में दमखम है बड़ा शॉट लगाने के लिए, बिल्कुल तैयार रहते। इस बार हेलीकॉप्टर निकाला है, गैप पे है बॉल, फील्डर आएंगे एक बार फिर अमन यादव, एक ही रन मिल पाएगा वहां पर। अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी अमन की, काफी लंबा एरिया कवर किया था अमन यादव ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर माइटी मुंबई। और अभी तक कह सकते हैं कि अनुराग के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की है सर इन दोनों बल्लेबाजों ने, क्योंकि अनुराग ने कसी हुई गेंदबाजी की थी, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे अभी तक बल्लेबाजों को, और विकेट भी निकाल रहे थे। हर एक पहले ओवर में लगभग विकेट निकाला है, हर एक मुकाबले के पहले ओवर में अनुराग सारसर ने विकेट निकाला है, लेकिन आखिरी बॉल है, अभी तक विकेट मिला नहीं है। 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर प्रशांत गर्ग होंगे अब सामने। इस बार कमाल का वो इम्प्रोवाइज शॉट और जड़ दिया है मैक्सिमम। क्या जबरदस्त शॉट खेला है प्रशांत गर्ग ने सर। 360 बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं प्रशांत गर्ग। अच्छी शुरुआत हुई है, अपने अलग ही अंदाज है, फॉलोइंग स्वीप कृष्णा सातपुत इसी अंदाज में स्ट्रोक खेलते हैं और उसी अंदाज में इस गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया है। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट बैटर रहे थे और बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे, पिछले साल देवगढ़ में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, मैन ऑफ द सीरीज जीती थी।
यंगस्टर देवगढ़ की ट्रॉफी में। और यहां अगर देखा जाए तो अच्छी शुरुआत की है, 15 रन बने तो शुरुआत जो चाहिए थी वो मिली है। साहिल पगारे, इनके अकाउंट पर उनका पैसा भेज दिया है। 45,000 टीडीएस कट करने के बाद तुरंत ही पैसा भेज दिया है। वाह। जी हाँ, ये होता है, ये वो जो जिन्होंने 50,000 की वो इनामी राशि जीती थी, वो सेकंड जो रहे थे, जो गिव अवे चल रहा था 1 मिलियन का, और बहुत जल्दी जो फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपीस वो भी बहुत जल्दी आने वाला है कि कौन किसके खाते में जाएगा वो 1 लाख रुपीस। फिलहाल गेंदबाजी के लिए राजू पार्ली, फुल टॉस बॉल थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज केतन मात्रे। सिंगल मिलेगा 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सर कोशिश यही है कि पावर प्ले में रन बने, यहां से रन बनते हैं तो मजा आएगा मैच में। हालांकि टीम की जो मुख्य गेंदबाज है, प्रमुख गेंदबाज है, उनके ऊपर रन आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, वही बात कर रहे थे कि पावर प्ले को बड़ा बनाना पड़ेगा माइटी मुंबई को, तभी तो आएगा मुकाबला, फाइनल मुकाबला। और कोई भी नहीं चाहेगा ये फाइनल मुकाबला एक तरफा हो, जो भी टीम जीते लड़कर जीते तभी मजा आएगा, क्योंकि दिल्ली सुपर सीरीज के आज जबरदस्त मुकाबले हुए। इस बार सामने की तरफ प्रशांत गर्द, नाम याद रखिए इस खिलाड़ी का, ये क्या जबरदस्त शॉट खेला है एक बार फिर प्रशांत ने। अर्नाळ्याच्या प्रशांतने दिल्लीमध्ये धमाके सुरू केलेत। थोड़ा सा आगे रखा था, पिक किया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। हालांकि लक्ष्य बड़ा है, मगर हम भी यहाँ जीतने आए हैं मुंबई से, माइटी मुंबई के लिए कुछ करके जाएंगे, ये कहते हुए केतन और प्रशांत गरत। ये वो कमाल की शॉट खेला वहां पर प्रशांत ने। सपनों की नगरी माइटी मुंबई, और सपने दिखाता हुआ ये खिलाड़ी, इसका नाम प्रशांत गर्द। यह बल्लेबाजी थोड़ा सा बीच में मिसिंग थी, शुरुआत अच्छी दिलाई थी बल्ले से स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में, लेकिन फिर वो मिसिंग दिख रही थी। लेकिन इस बड़े मुकाबले में, महा मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में, इस आखिरी रात दिल्ली सुपर सीरीज के अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए 14 पर पहुंच चुके, 4 बॉलों का सामना किया है। एक बार फिर लो फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, पॉइंट की तरफ खेला, सिंगल। यह शुरुआत जिसकी बात कर रहे थे चंदू सर कि पावर प्ले में वो 25-30 रन बिना विकेट के अगर बनाते हो तो ये मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, मजा आएगा फिर उस मुकाबले में। तेज तो लगा दिया वहां पर माइटी मुंबई ने, और अभी भी इस दूसरे ओवर की 3 बॉलें बाकी हैं। 27 बॉलों पर 59 रन चाहिए, बनते हैं रन। एक टीम ने बड़ा स्कोर लगाया है, लेकिन फिर भी रिलैक्स महसूस नहीं करेगी इस बार। बढ़िया बॉल, बिल्कुल जड़ में डॉट बॉल आती हुई, 23 बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। 59 चाहिए 26 में। दिल्ली सुपर सीरीज 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। एक बार फिर बिल्कुल जड़ में, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, इस बार बल्ले का फेस खोला, बॉल गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद थे, सिंगल मिलेंगे, सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे एक बार फिर प्रशांत गर्द। 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 58-25 बॉलों पर कौन होगी चैंपियन, कौन के हाथ में होगी ये दिल्ली सुपर सीरीज की ट्रॉफी। इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, गए तो सामने की तरफ थे, लेकिन बल्ले का कुछ किनारा लगा था। बाल बचे इस बॉल पर प्रशांत गर्द। ओवर की समाप्ति। पिछले ओवर की तुलना में अगर देखा जाए तो एक 6 आने के बाद भी थोड़ा सा कंट्रोल है स्कोर, मगर यहाँ पावर प्ले में रन बने हैं। हालांकि 30-35 तो नहीं बने, मगर 24 भी कम नहीं है, और पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गंवाया। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि विकेट नहीं गंवाया, और ये सब्सक्राइबर मीटर लगातार बढ़ता हुआ, बहुत प्यार मिला है दिल्ली सुपर सीरीज में, और वो 10 लाख के ऊपर 30,000 भी कंप्लीट होने वाले हैं। बस 4 सब्सक्राइबर पूरे, और वो भी कंप्लीट होते हुए लगभग। जी हाँ, कमाल का प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है दिल्ली सुपर सीरीज 2025 को। 24 बॉल 58 रन जीत के लिए माइटी मुंबई।
बनते हैं रन, बिल्कुल प्रेशर में रहेगी दोनों टीमें। यहाँ से बल्लेबाजी भी गेंदबाजी भी कमाल करा है अभी तक ये सफर दिल्ली सुपर सीरीज का। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर अनुराग सारस्वत गेंदबाजी करने के लिए आ रहे। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, जिस हिसाब से वो गेंदबाजी करते आए अभी तक इस टूर्नामेंट में। एक बार फिर लो फुल टॉस सामने की तरफ खेला, फील्डर है वहां पर, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 9 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे केतन मात्रे। 7 बॉलों का सामना किया है, लेकिन नजर रखिए आप इस दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर रहेंगे प्रशांत। प्रशांतगढ़ 6 बॉलों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं और क्या बढ़िया शुरुआत दिलाई है माइटी मुंबई को। 25 पहुंच चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ राजू पाल्डी, अनुराग सारस्वत, ये 2 गेंदबाज दिल्ली पैंथर्स के लिए बढ़िया गेंदबाजी की है। शुरुआत में ही पकड़ बना लेते हैं, बल्लेबाजों पर अपना असर दिखाते हैं। फिलहाल बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। उसके अलावा एक शॉर्ट फाइन लेग पर लेग स्टंप की अगर बात करें तो इस बार हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन जड़ में रखा। पहला रन तेज भागे हैं, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि चीता की रफ्तार से वो फील्डर आ रहे हैं, अमन यादव मौजूद थे, अपने पैरों को क्रीज के अंदर खींचा और 1 रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर अच्छी वापसी अनुराग सारस्वत की उस पहले ओवर के बाद। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, 15 रन आए उस ओवर से, लेकिन इस ओवर में शुरुआती 2 बॉलों पर मात्र 2 रन दिए अनुराग ने। अब होंगे केतन सामने, केतन मात्रे 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ है। दिल्ली पैंथर्स वर्सेस माइटी मुंबई के बीच ये फाइनल मुकाबला, दिल्ली सुपर सीरीज का ये महा मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला। इस बार कमाल का वो शॉट, बॉल में कोई कमी नहीं थी ये, लेकिन ये बल्लेबाज खास है, निराला है, जगह बनाई, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर गए, उठक बैठक लगाई वहां पर क्रीज के अंदर और बॉल को भेज दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वाह, केतन का एक बढ़िया स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। ये चौका जरूरी था, यहाँ बड़े स्ट्रोक आना बंद हो गए थे, उसके बाद ही जो चौका आया है कॉन्फिडेंस जरूर देगा इनको। हालांकि लक्ष्य बड़ा है मगर कोशिश जारी है, बिना कोई विकेट खोए 30 रन तो बन चुके हैं। जी 30 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सबसे बड़ी बात कि विकेट खोया नहीं है अभी तक माइटी मुंबई ने, उसका कितना फायदा होगा वो देखना पड़ेगा। केतन मात्र 13 पर पहुंच चुके हैं। क्या कमाल का शॉट लगाया था केतन ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर दूर रखने का प्रयास था, हल्के हाथों से खेले, पहला रन तेज भागे हैं, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे। ये सरोज थे शायद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 4 के बाद अच्छी वापसी, 7 रन आए अभी तक इस ओवर से, विकेट नहीं मिला है गेंदबाजों को, चाहे वो अनुराग हो या फिर हो राजू पाल्डी। फिलहाल प्रशांत स्ट्राइक पर, 7 बॉलों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। बड़े शॉट की जरूरत है और लगातार बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। रन रेट ऑलरेडी 15 के पार जा चुका है। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, गैप में यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई फील्डर ने, रोकना चाहिए था, विकी मौजूद थे शॉर्ट थर्ड मैन पर, आप ये गलती नहीं कर सकते, रोकना चाहिए था। गलती हो गई यहाँ पर, ये प्रिजोत थे वहां पर मौजूद, गलती हो गई प्रिजोत से और ये बाउंड्री आती हुई सर। अच्छा स्ट्रोक, गति का फायदा उठाया यहाँ, और इतनी भारी मात्रा में ओस के कारण भी ये गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है। सिर्फ दिशा दी और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। ये मुकाबला अभी भी बना हुआ है, अभी भी ऑन है, कुछ भी हो सकता है। जी वही रिप्ले में दिखता हुआ कि रोकना चाहिए था उसको, अब थोड़ा सा वाइड किया है वहां पर कप्तान ने उस फील्डर को। रन आ चुके हैं इस ओवर से भी, 2 चौके आ चुके हैं इस ओवर से। एक चौका निकला था केतन के बल्ले से, एक प्रशांत के बल्ले से। 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर
तीसरा ओवर चलता हुआ माइटी मुंबई 19 बॉलों पर 47। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर दूर रखने का प्रयास और उस प्रयास में सफल रहे वहां पर अनुराग। अच्छा फिनिश। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर माइटी मुंबई। सेवेंटी स्पोर्ट्स पर सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे। और 10 लाख का मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, मगर उसके बाद भी 30,000 दर्शकों ने सपोर्ट किया हमें मात्र 2 दिनों में। सभी का हम शुक्रगुजार रहेंगे। और अभी भी आपने अगर 70 सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट आने वाली है, आपको घर बैठे देखने मिलेंगे। 5 ओवर के बाद 1 लाख की इनामी राशि वाला ड्रॉ किया जाएगा। कंपैरिजन यहाँ एकदम सही है। माइटी मुंबई 35 रन बिना कोई विकेट खोए, दिल्ली पैंथर्स 35 ही रन थे मगर 1 विकेट जा चुका था, उसके बाद रन बने थे। तो यहाँ गियर चेंज करना होगा अब मुंबई को। मुंबई का एडवांटेज यही है सर, 1 भी विकेट नहीं गंवाया है। बिल्कुल सही बात सर, क्योंकि अभी इस पोजीशन पर दोनों ही टीमें बराबर पर खड़ी थी और ये दोनों ही टीमें बराबर की है, तभी तो फाइनल मुकाबला खेल रही हैं ये दोनों ही टीमें। दिखाना पड़ेगा आखिरी के वो 3 ओवर कौन किस पर भारी रहता है, कौन दिल्ली सुपर सीरीज को अपने नाम करता है। मजा आएगा आखिरी के 3 ओवरों में। एक बड़ा ओवर अगर आ जाता है तो मजा आएगा मैच में। क्या होगा आने वाले समय में, जुगल किशोर अग्रवाल साहब, रघुवीर शर्मा साहब की टीम है दिल्ली पैंथर्स, मुंबई टीम विजय दादा मोजार, जुनीस शरीफ साहब की टीम है, उनके बीच फाइनल मुकाबला। स्वागत है सभी दर्शकों का दिल्ली सुपर सीरीज में। दिल्ली सुपर सीरीज का फाइनल मुकाबला और आखिरी इनिंग, अभी भी आखिरी 3 ओवर 6 से 18 गेंदे और 47 की आवश्यकता। और पिछले 3-4 दिन में जिस तरह से हमने क्रिकेट देखा है, एक आला दर्जे का क्रिकेट यार देखने मिला। यूट्यूब के जरिए भी हर दिन 1 मिलियन दर्शकों ने तो देखा ही है, मगर आज 14 लाख दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। भरद्वाज जी। जी हाँ बिल्कुल सर, बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। एक दिन 17 लाख थे, एक दिन 13 लाख, तो बहुत प्यार मिला है सर दिल्ली सुपर सीरीज को। और ये प्यार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। चाहेंगे कि इस तरह के टूर्नामेंट और भी नॉर्थ इंडिया में आए और इस तरह का प्यार दे। दर्शक है नॉर्थ इंडिया में भी जो टेनिस क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं। काफी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। मैदान के ऊपर अभी भी बाइकर मैन केतन मात्रे जो कुछ भी कर सकते हैं। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार राजू, प्रशांत गरज के साथ केतन मात्रे। केतन के लिए गेंद, हालांकि 1 रन पूरा करेंगे वहां केतन। अभी भी 17 गेंदे और 46 की आवश्यकता है। 46 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। जी 17 बॉल 46 रन। शुरुआत तो अच्छी हुई है राजू के इस ओवर की। जिस बॉल के लिए वो जाने जाते हैं और यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते हैं, उसी बॉल से शुरुआत की है इस ओवर की। राजू फुल टॉस, ये फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला। 1 रन पूरा करेंगे, हालांकि टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था और उसके कारण 1 रन से स्कोर आगे। मौका था, कुछ भी हो सकता है, फाइनल मुकाबला है, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है और हर अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से, अपने अपने राज्य से एक सपना लेके ये सभी खिलाड़ी दाखिल हुए थे दिल्ली सुपर सीरीज में और हर एक खिलाड़ी अपना बेच देने के लिए बेकरार था। ओह, कवर्स की दिशा में स्ट्रोक को खेला, स्ट्रोक अच्छा था और सीमा रेखा के पार जाएगा। केतन मात्रे, कोशिश अभी भी जारी है। चौका। जी हाँ, कड़क शॉट था। उधर एक्स्ट्रा कवर मौजूद था, शॉर्ट कवर पर एक फिल्टर मौजूद था, एक छोटी सी दरार थी, उस दरार को भेजते हुए भेज दिया बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए केतन मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये महत्वपूर्ण चौका। 41 बने हैं, 41 की आवश्यकता। केतन मात्रे ट्रेडमार्क स्ट्रोक था। कवर्स की दिशा में एक पैर पर खेला ये स्ट्रोक। अभी भी 41 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदे शेष है। रिवर्स का प्रयास केतन का, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था। 1 रन तो पूरा करेंगे। दूसरे का प्रयास, 2 रन पूरे किए। केतन और प्रशांत अभी भी प्रयास कर रहे हैं। पूरे टेनिस क्रिकेट की दुनिया देख रही है, ये मुकाबला ऑन है। हालांकि लक्ष्य बड़ा है,
मगर ये फाइनल मुकाबला है, यहां कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 43 बने। ये एक कहावत है कि घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, घबरा के पीछे हटे ऐसे हम नहीं, और कोशिश करके हारे तो गम नहीं। कोशिश जारी है। माइटी मुंबई काफी बढ़िया क्रिकेट खेला, हर एक टीम अच्छा ही क्रिकेट खेली। यहाँ अहमदाबाद जेट्स की भी सराहना करनी होगी, उन्होंने भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेला। हर एक टीम जो शामिल थी, उन सभी के ओनर, उनके भी हम शुक्रगुजार रहेंगे। इस बार हो और एक बढ़िया स्ट्रोक केतन की बैट से आता हुआ सीमा रेखा पार, 4 चौका। So beautiful, so elegant, just looking like a wow। क्या जबरदस्त शॉट खेला था, बिल्कुल जड़ में बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, और वहीं से खोद कर निकाला उस शॉट को। कमाल की बल्लेबाजी। उतना आसान नहीं है या क्रिकेट खेलना, मगर क्या बैटिंग हो रही है इस वक्त। जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए केतन मात्रे, प्रशांत गरत। हालांकि ये फाइनल मुकाबला है, बड़ा टोटल सामने है, मगर हम भी कुछ कम नहीं। माइटी मुंबई यहां दिखाते हुए सामने दिल्ली पैंथर्स, उन्होंने भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेला है अब तक। केतन 47 रन बन चुके हैं। ओपनिंग बैटर दोनों भी, राजू पाल्टी सामने, अभी भी 13 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता। इस बार और एक बढ़िया स्ट्रोक केतन के बैट से आता हुआ, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई ये गेंद, 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश, ओह अच्छा प्रयास हुआ वहां गेंद को रोकने का, मगर केतन हरकत में आ चुके थे। क्या स्टार्ट मिला है, 4 ओवर के बाद 49 रन बिना कोई विकेट। मुंबई ने एक भी विकेट नहीं गंवाया, और क्या स्टार्ट दिया है, क्या कहेंगे सर? जी हाँ बिल्कुल सर, कमाल का स्टार्ट। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर एफर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी, एफर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। यह थर्ड एम्पायर की तरफ ये इशारा किया है, क्योंकि ये नजदीकी मामला था, नजदीकी मामला था। वहां पर एम्पायर जानना चाहते हैं कि ये बाउंड्री है या बचाई है। वहां पर ये सब्सक्राइबर मीटर लगातार चालू है। 70 स्पोर्ट्स मिशन 1 मिलियन कॉन्टेस्ट का 1 लाख का विजेता कौन होगा? 5 ओवर के बाद, 5 ओवर के बाद डिक्लेयर हो जाएगा लखपति। 1 लाख की इनामी राशि किसे मिलेगी? कौन से ऐसे भाग्यशाली दर्शक है, भाग्यशाली सब्सक्राइबर है जिन्हें मिलेगा 1 लाख? जी हाँ, कौन होगा वो लकी विजेता जो घर पे बैठकर वो 1 लाख की इनामी राशि अपने अकाउंट पे पाएगा। और शायद मेरे को लग रहा है सर टाइम भी बहुत हो गया, ऐसा ना हो कि वो दर्शक सो जाए और सुबह उठकर देखे, तो अलग ही सरप्राइज मिलेगा उसको। 2 ही रन है, सेव है। जी हाँ, बढ़िया एफर्ट वहां पर। जी हाँ, बढ़िया एफर्ट वहां पर, तारीफ करनी पड़ेगी। प्रिंस हैंडसम ये कुछ ना कुछ करता है, जब आउटफील्ड में होता है या गेंद के साथ होता है, ये कुछ ना कुछ करते हैं प्रिंस हैंडसम। 12 गेंदे अभी भी शेष है और 33 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पूरे भारत और पूरे टेनिस क्रिकेट की दुनिया इंतजार कर रही है, कौन चैंपियन होगा? दिल्ली सुपर सीरीज का फाइनल मुकाबला, फाइनल मैच। एक तरफ मुंबई, एक तरफ दिल्ली, उनके बीच मुकाबला। काफी मात्रा में दर्शक हमारे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं, सभी का हम स्वागत करेंगे। और दर्शकों के लिए 1 लाख जीतने का मौका इस ओवर के बाद डिक्लेयर होगा। 1 लाख किसे मिलेगा? मगर मैदान में अभी भी संघर्ष जारी है। 49 रन बने बिना कोई विकेट खोए। मुंबई यहाँ हावी है, मगर टोटल अभी भी बड़ा है। 12 गेंदों में 33 की आवश्यकता। माइटी मुंबई क्या परफॉर्मेंस रहा है पूरे टूर्नामेंट में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा दिल्ली पैंथर्स का भी। सरोज आ चुके गेंदबाजी के लिए। प्रिंस ऑफ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल गेंदबाजी के लिए। सामने प्रशांत,
ये गेंद पॉइंट के ऊपर से खेला है और पहले ही गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार। 4 चौका। जी हाँ, कमाल का ये शॉट, कमाल का ये बल्लेबाज। रूम बिल्कुल भी नहीं था लेकिन रूम बनाया, पॉइंट के फील्डर के ऊपर से खेला इस शॉट को। बहुत जरूरी है चौका आता हुआ पहली बॉल पर। क्या बात है, घुटना टेक और प्रशांत का चौका देख, बेहतरीन चौका खेला है। (53 रन बने हैं अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। 11 गेंदें और 29 की आवश्यकता। कभी मुंबई कभी दिल्ली की तरफ जाता हुआ यह मुकाबला। एक भी विकेट नहीं खोया है माइटी मुंबई ने। फाइनल मुकाबला है जिन्हें शरीफ साहब और विजय दादा मोजार की ये टीम, दूसरी तरफ दिल्ली भी एक बड़ी टीम है। क्या मुकाबला और क्या मुकाबले हुए पूरे टूर्नामेंट में। इसे कहते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट, एक ऊंचे दर्जे का क्रिकेट। क्या देख रहे भारद्वाज साहब? जी बिल्कुल सर, क्वालिटी क्रिकेट था तभी तो हमें इतनी व्यूअरशिप मिली है। इस बार धीमी गति से किया था, कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश वो भी कामयाब रही, वो भी कामयाब रही। क्या यस, तीसरे अंपायर की तरफ बीमर के लिए। जी हाँ, फुल टॉस बॉल थी, फुल टॉस बॉल थी। फिलहाल चेक करना पड़ेगा कि या वो नो बॉल थी या नहीं थी। एम्पायर साहब ने तो मना किया है लेकिन 2 रन, बाउंड्री भी बटोर रहे हैं खिलाड़ी। ये सिंगल डबल को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना बाउंड्री को दे रहे हैं। कमाल का क्रिकेट, कमाल का क्रिकेट देखने को मिला है। जैसा कि चंदू सर अभी कह रहे थे, दिल्ली सुपर सीरीज के वो सभी मुकाबले क्या सुपर हिट मुकाबले रहे। फिलहाल देखते हुए एम्पायर, क्या वो बेस्ट हाइट से ऊपर, जो कि एक पैमाना होता है एम्पायर साहब के पास, उससे ऊपर है या नीचे है। चार दिन से यहाँ ये मुकाबले हम देख रहे हैं, 2 दिन की बारिश, मगर क्रिकेट नहीं रुका। क्या क्रिकेट देखने मिला है। जी बिल्कुल सर, यह सब कुछ देखने को मिला हमें। कल वो ग्राउंड में तालाब बन गया था और आज देखिए क्या शानदार माहौल क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सुबह जब आए उसके बाद लगा नहीं कि यहाँ पर कल पानी पानी था। क्वालिटी क्रिकेट शायद इसी का नाम है। मगर क्या स्टार्ट दिया है, 50 अब तक 53 रनों की पार्टनरशिप, ये साझेदारी, वो भी फाइनल मुकाबले में बड़ा टोटल जब चेस कर रहे हैं उस वक्त का ये स्टार्ट है। वही बात कर रहे थे सब हम इनिंग शुरू होने से पहले कि अगर ये बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं तो 81 रन भी बोर्ड पर जरूर है, वो भी चेंज हो सकते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े रन चेंज होते हुए देखे हमने। फिलहाल थर्ड अंपायर का भी इशारा आता हुआ। देखना पड़ेगा डिसीजन क्या रहता है। जी फेयर डिलीवरी यहाँ पर, फेयर डिलीवरी यहाँ पर। फिफ्टी पाए, अभी भी 10 गेंदे 6 से 27 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया मुकाबला, कोशिश जारी है। इस बार स्ट्रोक तो खेला है मगर फंस गए, बैटर फंस गए और पहले विकेट का पतन। जी स्क्वायर की तरफ खेलना चाहते थे प्रशांत, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया कि बल्ले के किस हिस्से पर लगी और गई लॉन्ग ऑन की तरफ। कोई गलती नहीं करी वहां पर, पहला झटका लगता हुआ। देखना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा सर ये कि बल्ले के किस हिस्से पर लगी थी ये बॉल, क्योंकि स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे। बहुत दूर से खींचा था इस गेंद को, वाइड लाइन से इस गेंद को खींचा था, संजू ने पकड़ा कैच। 9 गेंदे और अभी भी 27 की आवश्यकता। हालांकि अभी भी 3 गेंदे इस ओवर की शेष है, इसमें अगर 1-2 बड़े हिट आते हैं ये मैच अभी भी बन सकता है, ये मैच अभी भी बन सकता है। पहला विकेट खो दिया माइटी मुंबई ने।
श्रेयस कदम आने का वक्त हो चुका था। पावर हिटर, हेलीकॉप्टर बॉय, बैंड्रा मुंबई से बिलोंग करने वाले श्रेयस कदम मैदान के ऊपर कदम रख चुके हैं। 9 गेंदे अभी भी शेष है। 27 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। सरोज धीमी गति से किया था इस गेंद को, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, व्हाइट बॉल करार दिया है अंपायर ने। अभी भी 9 गेंदे 26 की आवश्यकता सर। जी हाँ, 9 बॉल 26 रन, कुछ भी हो सकता है। हिम्मत मत हारिए, दोनों ही टीमें लगी रहिए। जिस तरह से खेली है ये मुकाबला किधर भी जा सकता है, ये मुंबई की तरफ भी जा सकता है, ये दिल्ली की तरफ भी जा सकता है। मजा आएगा। हो इस बार रफ्तार से किया इस गेंद को। श्रेयस के लिए पढ़ नहीं पाए ये रफ्तार वाली गेंद। ये रिव्यू की मांग की है, यहाँ पर बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है। 9 बॉल चेक कराने के लिए रिव्यू लिया है वहां पर बल्लेबाज ने। एक रिव्यू गवा चुकी है माइटी मुंबई, ये दूसरा रिव्यू का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, बिल्कुल एम्पायर को चैलेंज किया है वहां पर बल्लेबाजों ने। देखना पड़ेगा, हर एक बॉल, हर एक डिलीवरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये फाइनल मुकाबला है, जान लगा रही है गेंदबाजी टीम, जान लगा रही है बल्लेबाजी भी। पीछे रहने वाली कहां है, अच्छी शुरुआत दिलाई शुरुआती दोनों ही बल्लेबाजों ने। प्रशांत गर्ग और दूसरी तरफ केतन मात्रे। जी फेयर डिलीवरी है। मुंबई अपने दोनों ही रिव्यू गवा चुकी है। माइटी मुंबई के दोनों ही रिव्यू खत्म हो चुके हैं। अब माइटी मुंबई अब रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यस, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा इस गेंद को सामने की दिशा में, जहां फील्डर मौजूद थे हितेंद्र जाडेजा और सरोज परमानिक सेलिब्रेशन करते हुए। बड़ा विकेट आ चुका है। जी स्लोर बॉल थी इस बार, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, दूर रखा था। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, एक समय तो लग रहा था कि शायद निकल जाएगी, लेकिन वो अंदर पकड़े गए। अच्छा कैच पकड़ा हितू जडेजा ने। श्रेयस कदम का ये बड़ा विकेट। माइटी मुंबई सर अभी तक विकेट गिरे नहीं थे, लेकिन 2 विकेट आ चुके हैं सरोज परमानिक के इस ओवर से। हालांकि अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद विकेट आने शुरू हुए हैं। 2 विकेट वापस लौट चुके हैं। अभी भी 7 गेंदे और इस मैच को जीतने के लिए 26 की आवश्यकता। इस गेंद पर बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है सर, इस गेंद पर बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है। केतन मैदान के ऊपर मौजूद है, 27 पर बैटिंग कर रहे हैं। सुमित ढेगले आ चुके हैं, धाकड़ बैटर, टेनिस क्रिकेट विश्व का बाहुबली। जब बाहुबल दिखाना पड़ेगा वो सुमित ढेगले को। कप्तानी पारी, ये कप्तानी दिखानी पड़ेगी। बाहुबल के नाम से जाने जाते हैं वो, बाहुबल दिखाना पड़ेगा सुमित को। अगर मुंबई को चैंपियन बनाना है तो देखना पड़ेगा अब चैंपियन कौन सी टीम होती है, मुंबई या फिर दिल्ली। मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली की अगर बात करें, वहीं मुंबई की अगर बात करें तो सपनों की नगरी। या सपनों की नगरी में वो चैंपियंस कहलाएंगे, देखना पड़ेगा फिलहाल। और इसके बाद कौन सा ऐसा भाग्यवान विजेता होगा, सब्सक्राइबर होगा 70 स्पोर्ट्स का, जिसे 1 लाख की इनामी राशि मिलेगी। सुमित मैदान के अंदर, पहली गेंद सामने की दिशा में खेला है, 1 रन पूरा करेंगे। यस, 10% टीडीएस सरकार के नियमों के तहत टीडीएस कट करके वो इनामी राशि दी जाएगी। 6 गेंदे 25 की आवश्यकता। हालांकि लक्ष्य बड़ा है, मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ। जी 6 बॉल 25 रन और अब समय हो चुका है, वो कौन सा विजेता होगा। 70 स्पोर्ट्स मिशन 1 मिलियन कॉन्टेस्ट का 1 लाख का विजेता कौन होगा। कौन से ऐसे भाग्यशाली सब्सक्राइबर रहेंगे जिन्हें 1 लाख की इनामी राशि मिलेगी। टेनिस क्रिकेट विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है। लखपति 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 कौन है, 1 लाख कौन जीतेगा। 1 लाख की इनामी राशि होगी भाग्यशाली विजेता को।
और 70-70 मिशन 1 मिलियंस में 1 लाख की इनामी राशि कुछ ही क्षणों में। सभी को बेसब्री से इंतजार है, कौन होगा 1 लाख का विजेता। ये थाम कर बैठिए, टीवी स्क्रीन पर निगाह रखिए, किसके नाम होते हैं वो 1 लाख। फर्स्ट विजेता कौन सा होता है? और अबुल रहमान जी है। 1,70,70 स्पोर्ट्स के जरिए विजेता 1 लाख मिशन 1 मिलियन कॉन्टेस्ट अबुल रहमान साहब है, जिन्हें 1 लाख की इनामी राशि दी जाएगी। बहुत बहुत मुबारकबाद अबुल रहमान साहब। यह 1 लाख की वो इनामी राशि जरूर वो टीडीएस कट कर मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ग्रीन सेट से आए गेंदबाजी करने के लिए सिंगल मिलेगा। ये मुकाबला थोड़ा सा दूर जा चुका है, मगर खत्म नहीं हुआ। यहां से अभी भी कोशिश जारी है केतन कर सकते हैं। सामने अगर देखा जाए तो प्रिंस रॉय नॉर्थ इंडिया के एक बड़े गेंदबाज है। काफी जबरदस्त क्रिकेट देखने मिला, हर दिन कुछ अलग ही देखने मिला, हर दिन नए नए सितारे देखने मिले, हर दिन के हीरो अलग थे, हर दिन की टीम भी अलग अलग थी जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। दिल्ली पैंथर्स काफी बढ़िया क्रिकेट देखने मिला। संजू कनोजिया की अगुवाई में अनुभवी ओमकार देसाई भी इस टीम में देखने मिले। हर एक खिलाड़ी जिनका परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में जबरदस्त रहा है। दिल्ली की टीम खास रही, उनका परफॉर्मेंस खास रहा। प्रदीप पाटिल, संजू कनोजिया, उनके गेंदबाज राजू पाल्डी, अनुराग शारशर, किरण। ओहो, यहां रिवर्स का प्रयास था, रिवर्स का प्रयास नाकामयाब। जी हाँ, पकड़ बना ली है दिल्ली पैंथर्स के खिलाड़ियों ने। इस ट्रॉफी की तरफ अब निगाहें दिखा दी है, पकड़ बनाई है इस मुकाबले में। अभी भी 4 गेंदे शेष, हर एक गेंद पर 6। पहला आ चुका है, हो यस, पहला 6 तो आ चुका है। ये क्रिकेट है। जी हाँ, पिक्चर अभी खत्म हुई नहीं है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। 3 बॉल 18 रन। क्या जबरदस्त ये मुकाबला, क्या जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ चंदू सर। क्या स्ट्रोक खेला है, जगह बनाई स्ट्रोक के लिए, आने दिया गेंद को, घूमने दिया गेंद को, और उसके बाद बल्ला घुमाया 6 रनों के लिए। 3 गेंदे 18 की आवश्यकता। केतन मात्रे दुनिया दीवानी है इस खिलाड़ी की, क्यों दिखाते हुए। चंदू सर, हमारे दर्शक तो चाहेंगे कि इस बॉल पर भी एक मैक्सिमम आए। इस बार भी बड़ा हिट, सीमा रेखा के पार 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 षटकार। ये क्रिकेट है, ये सुपर सीरीज है, ये सुपर के ऊपर वाली बैटिंग हो रही है। षटकार, सिक्सर। वाह, व्हाट अ मैच, व्हाट अ टूर्नामेंट। यही बात कर रहे थे कि एक और छक्का आएगा तो फिर आएगा मजा। कौन होगा वो चैंपियन, अभी भी कुछ नहीं कह सकते। लगातार 2 बॉलों पर वो 2 छक्के। ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ। 4 गेंदों में 24 की आवश्यकता थी, उसके बाद केतन मात्रे ने लगाए 2 लगातार छक्के। प्रयास तो काफी जबरदस्त था, मगर ये कैच नहीं बन सका। 2 गेंदों में 12 की आवश्यकता। अगर यहां से और एक बड़ा हिट आता है, मजा आएगा, मजा आएगा। क्या टूर्नामेंट रहा है। तो आखिरी मैच भी फाइनल के जैसा ही हो रहा है। अभी भी ये मैच बना हुआ है, क्योंकि मैच विनर डोंबिवली के सुपरस्टार, डोंबिवली और ठाणे डिस्ट्रिक्ट की आन बान शान, महाराष्ट्र का गौरव केतन मात्रे इस वक्त मैदान के ऊपर। सामने प्रिंस भी एक अच्छे गेंदबाज है नॉर्थ इंडिया के, मगर सामने केतन मात्रे, बाइकर मैन, कार मैन, मैदान के अंदर। 2 गेंदे 12 की आवश्यकता। फाइनल मैच, और एक बड़ा स्ट्रोक, मगर क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है, बाउंड्री पर छलांग लगाई। शायद ये खिलाड़ी यहां नहीं होता, यस चेक करेंगे, मगर जिस तरह से एक हाइट ज्यादा है अमन की, वही थे बाउंड्री लाइन पर,
उसका फायदा हुआ, मगर क्या खेले केतन। तालियां तो अपोजिट टीम ने भी बजाई उनके लिए। वाह केतन वाह। जी अमन यादव यहाँ पर सर पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान सुपर संजू की कि अमन को यहाँ पर लेकर आए और वो लंबाई का फायदा मिला। कोई और यहाँ पर फील्डर होता तो उनके सर के ऊपर से निकल जाती है बॉल। क्या जबरदस्त ये मुकाबला, क्या जबरदस्त ये सोच यहाँ पर कप्तान सुपर संजू की। हो ही नहीं सकता था ये कैच दूसरा कोई खिलाड़ी वहां होता तो। यस, क्या मैच, दिलचस्प मुकाबला। हालांकि बड़ा टोटल था, मगर माइटी मुंबई भी क्या खेली है। केतन म्हात्रे फाइटर है, और जिस तरह से हाइटेड खिलाड़ी है अमन, उन्होंने छलांग लगाई और इस कैच को पकड़ा। कैच नहीं, कप को पकड़ा है, अपने ट्रॉफी को पकड़ा है। जी हाँ बिल्कुल सर, ये ट्रॉफी पकड़ी है इस खिलाड़ी ने। क्या ये जबरदस्त वो छलांग और वो कैचिंग, तारीफ करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की, इस फील्डर की तारीफ होगी। हारने के अगर मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, केतन चर्चा में रहेंगे, प्रशांत गरज चर्चा में रहेंगे। जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका भी रहा है, मगर ये क्या प्लानिंग की थी ओमकार देसाई और संजू कनौजिया ने। उस जगह पे अमन को ही रखा था और उनके पास ही एक कैच गया। वाह, फाइटर है केतन। एक गेंद और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 12 की आवश्यकता है। लंबा हो चुका है मैच, मगर ये खत्म नहीं हुआ। फाइनल भी शुरू में तो ऐसा लगा कि एक तरफा हो जाएगा, मगर माइटी मुंबई ने भी फाइट की है। यहाँ जुगल किशोर अग्रवाल साहब की टीम और रघुवीर शर्मा साहब की टीम, बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा। सूरत में भी गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस यूनिट ने, लगभग यही यूनिट था, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस वहां भी रहा था। आखिरी गेंद, ओह यहां एक मौका था। तीसरे अंपायर की तरफ मैदान के अंपायर आ चुके हैं। क्या ये बीमर है? अगर ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती। पहले पायदान पर प्रशांत गरत 114 रन, दूसरे पायदान पर संजू कनौजिया 113 रन, केतन म्हात्रे 108, सरोज परमानिक 106, जगत सरकार 103, कृष्णा गवली 90 रन, सिकंदर भट्टी 85, प्रदीप पाटिल 83, थॉमस डायस 80 और योगेश पेनकर 73। नो बॉल। सभी कहते रहेंगे यार शायद ये बीमर मैदान के बाहर जाता और मजा आता था, मगर ये क्रिकेट है। अभी भी मुकाबला ऑन है। आखिरी गेंद और 10 रनों की आवश्यकता। मजा आया। काश वो कनेक्शन हो जाता सर, फिर मजा आता वो आखिरी बॉल देखने में। क्या ये जबरदस्त मुकाबला, क्या ये जबरदस्त ये टूर्नामेंट। यही तो है क्रिकेट, यही तो है क्रिकेट। कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के खेल में। प्लीज, अच्छा स्ट्रोक खेला जरूर है। यहां सीमा रेखा की तरफ ये गेंद आती हुई अच्छी फाइट दी माइटी मुंबई ने, मगर ट्रॉफी उठाई है दिल्ली पैंथर्स ने। बढ़िया परफॉर्मेंस, दिल्ली सुपर सीरीज को दिल्ली वालों ने जीता। बहुत बहुत बधाई जुगल किशोर अग्रवाल साहब, रघुवीर शर्मा साहब, कप्तान संजू कनौजिया और सभी खिलाड़ी। जबरदस्त योगदान रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। सभी खिलाड़ी काफी खास परफॉर्मेंस देखने मिला। सरोज परमानिक, हितू जडेजा, ओमकार देसाई, किरण पवार, संजू कनौजिया, प्रदीप पाटिल, हर एक गेंदबाज, हर एक बैटर वो खास था। उसी के कारण पहला नंबर दिल्ली सुपर सीरीज जीती है दिल्ली पैंथर्स ने। क्या जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा है और दिल्ली पैंथर्स ने बताया है क्यों है वो चैंपियन। चैंपियनों की तरह खेली है शुरुआत से और वो होंगी दिल्ली सुपर सीरीज की विजेता। चैंपियन का टैग लग चुका है, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी माइटी मुंबई की भी, जिस तरह से